पर्यावरण की अगली कड़ी में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट KBS वालों के लिए है। बाकी अन्य टेट, सी टेट, इनके लिए सुपर टेट, इनके लिए तो रामबाण है ये। आइए देखते हैं। रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्न में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? आम अचार और आम पापड़ बनाना, जूस तैयार करना, वायुरोधी डिब्बों में संचित करना, प्लास्टिक के थैले में रखना, रेफ्रिजरेटर से वंचित करना। तो जो है आम और अचार और आम का पापड़ बनाएगी। निम्नलिखित समूहों में उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके, ढंग दिए गए आते हैं। इसे सेक कर, उबाल कर, बेल कर, तल कर, भिगो कर, भून कर, सेंक कर, तल कर, उसके बाद भून कर बनाने का तरीका है। जान लीजिए, सेंक कर, फिर तल कर, फिर भून कर। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्न बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? स्कर्वी होगी, एनीमिया होगी, रतौंधी होगी, मोटापा होगा, एनीमिया होगा, मोटापा होगा, स्कर्वी होगा। तो क्या होगा? मोटापा और एनीमिया होगा। वो फास्ट फूड एक खा रही है, एक लौह तत्व जिसमें कमी है खा रही है, तो उसको एनीमिया हो जाएगा। फास्ट खा रही है, मोटी हो जाएगी। तो इस प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में कुछ स्थान ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। कम ताप पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। कारण ये होता है, जो टेम्परेचर में रखा जाता है, कहते हैं कम ताप पर रोगाणु क्या होते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास करने में ताकतवर बनाते हैं, हीनताजन रोगों के बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। ये हीनताजन रोगों के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं विटामिन। अगला पॉइंट देखते हैं। भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो डाट से भरपूर हो, प्रोटीन से भरपूर हो। निम्न में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? जैसे दूध, आम, गाजर, अंडा, मटर, मछली, सोयाबीन, चना, मक्का, सेब, दही, मांस। सोयाबीन, चना, मक्का में सबसे प्रोटीन ज़्यादा होते हैं। और प्रोटीन की कमी से एक रोग होता है क्वाशियोरिकर। कौन सा रोग? क्वाशियोरिकर। बहुत पूछता है ये क्वाशियोरिकर प्रोटीन की कमी से होता है। क्वाशियोरिकर नामक रोग की किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थायमिन। थायमिन का नाम है विटामिन B1। B1 को क्या कहते हैं? थायमीन। इसकी कमी से कौन रोग होता है? बेरी रोग होता है। क्लियर? इस प्रकार से इसको ध्यान में रखिएगा। प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है सोयाबीन। 43% प्रोटीन पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स, रतौंधी रोग, स्कर्वी, क्वाशियोकर। विटामिन ए रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रात में दिखाई नहीं पड़ता है, नामक रोग हो जाता है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत जैसे है मछली की यकृत का तेल। गाजर खाइए, मछली के यकृत का तेल का इस्तेमाल कर दिए। पपीता खाइए, आम खाइए, टमाटर खाइए, मक्खन खाइए, ये सब सही कर देगा। किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता? विटामिन के का नाम सुना होगा। विटामिन के का रासायनिक नाम अगर पूछेगा क्या होगा? नैप्थोक्विनोन होगा। क्या? नैप्थोक्विनोन या प्रोथाम्बिन। क्या कहता है? प्रोथाम्बिन। ये प्रोथाम्बिन एक रसायन होता है जिसकी उपस्थिति में रक्त जमा देता है। इसका रासायनिक नाम नैप्थोक्विनोन है। विटामिन के का रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। कौन है? विटामिन के।
विटामिन के कहाँ कहाँ पाया जाएगा, जैसे दूध, मक्खन, अंडा, आलू, टमाटर, पालक, हरी सब्जियों आदि में। यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो यह क्या पढ़ाना चाहता है? वह आपको कार्बोहाइड्रेट्स, आलू में पाया जाता है, ना कि विटामिन, प्रोटीन, खनिज, लवण को। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ाना चाहता है, क्योंकि आलू, चावल, ब्रेड, शक्कर सभी कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। रमन को उसके पड़ोसी ने 4 किलो आंवला उपहार में दिए। वह मुरब्बा बनाने की योजना बनाता है। उसे किस तरीके को अपनाने की जरूरत है? परिरक्षण। कौन सा तरीका? परिरक्षण। निम्न में से कौन सी खुराक में प्रोटीन आधिक्य में नहीं है? जैसे पनीर लेंगे, दालें लेंगे, शुद्ध घी लेंगे, मांस लेंगे। तो इसमें जो शुद्ध घी होता है इसमें प्रोटीन नहीं मिलता है। शुद्ध घी में प्रोटीन की मात्रा 0 होती है, अर्थात जो घी है, घी में जो प्रोटीन होगी वो 0 होगी, प्रोटीन का स्रोत नहीं है। जबकि दाल में प्रोटीन की मात्रा 20 से 35%, दाल में पाएंगे सबसे ज़्यादा 20 से 35, मांस में 8 से 20%, पनीर में 9% पाई जाती है। सुमेलित करना है। कटे घाव, सामान्य ज्वर, आँख की सूजन, दांत का दर्द। तो क्या करेंगे? कटे घाव पे हल्दी के चूर्ण लगा दीजिए। ठीक, हल्दी का चूर्ण ये वाला है ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो ऑप्शन डी होता है आपका, हल्दी का चूर्ण। उसके बाद सामान्य ज्वर, मेथी के बीज की चाय बना के पीजिए। आँख की सूजन, ताजे धनिया के बीजों से करिए। दांत का दर्द, हींग के चूर्ण रख लीजिए। प्लेग क्या है? विषाणु जनित बीमारी है, कवक जनित बीमारी है, जीवाणु। प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी है। क्या प्लेग कैसी बीमारी है? जीवाणु जनित है। प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी है। यह एक संक्रामक रोग है जो पास्ट्यूरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण। जीवाणु कौन सा है? पास्ट्यूरेला नामक पेस्टिस है, नामक जीवाणु है, फैलता है। इसे मानव ह्यूमन का फेफड़ा प्रभावित होता है। चूहा रेड प्लेग का नाम वाहक होता है। इसका अन्य नाम ब्लैक डेथ, टाउन पेस्ट भी है। आदमी को यह रोग प्रत्यक्ष संसर्ग अथवा पिस्सू दंश से लगता है। यह तीव्र गति से बढ़ता है, कभी कभी निमोनिया का रूप धारण कर लेता है। अगला देखते हैं। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सा है? तो पैरासीटामोल है ज्वर नियंत्रक। निम्न में से कौन स्वास्थ्य अस्थियों के लिए आवश्यक है? पोटेशियम और विटामिन के, कैल्शियम और विटामिन ई, कैल्शियम एवं विटामिन डी, कैल्शियम एवं विटामिन डी। कैल्शियम एवं विटामिन डी स्वस्थ अस्थियों के लिए लाभदायक होते हैं, बहुत ही आवश्यक होते हैं। क्लियर? कैल्शियम एवं विटामिन डी। मित्रों, इस प्रकार से कुछ आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्न थे विटामिन से संबंधित। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद मित्रों।